नमस्कार मित्रों, आज आप लोग को मैं एक हार्ट का टॉपिक, बायो का टॉपिक डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेशन समझाने वाला हूं। और यह टॉपिक सभी लोग के लिए जो बायो पढ़ते हैं, जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा डबल सर्कुलेशन टॉपिक, दोहरा परिसंचरण तंत्र हमारा ठीक से तैयार हो जाए, तो इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। देखिए, दोहरे परिसंचरण तंत्र के या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के खोजकर्ता कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए विलियम हार्वे साहब थे। कौन थे भैया? विलियम हार्वे ने क्या किया था? दोहरे परिसंचरण तंत्र को, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया था। नाम से क्लियर है, जहां पर दो सर्कुलेशन पाया जाए, जहां पर दो ब्लड का बहाव पाया जाए, जहां पर दो ब्लड का फ्लोइंग पाया जाए, उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्लो मतलब कि सिंपल फंडा, हमारे बॉडी में ब्लड लिक्विड है तो बहेगा, कभी ऊपर बहता है कभी नीचे बहता है। तो जो अलग अलग डायरेक्शन इसका होता है, जो आर्टरी वेन या अलग अलग पार्ट में जाता है प्योर इम्प्योर होने के लिए, O2 CO2 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, उसी बोलते हैं दो अलग अलग जगहों पर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए, इसके लिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट इन्वॉल्व होगा, लंग्स इन्वॉल्व होगा, आर्टरी वेन इन्वॉल्व होगा और कैपिलरी इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली 5 चीज होता है जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? हार्ट, लंग्स, आर्टरी वेन और क्या होता है? कैपिलरी। 5 चीज होता है जो कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके लिए हम लोग पहले हार्ट बनाएंगे। हार्ट जो होता है, पता होगा हमको कि इंसान का हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर होता है। पहला चैम्बर ये हो गया, सेकेंड चैम्बर ये हुआ, थर्ड चैम्बर ये हुआ और ये क्या है? ये वाला दिस इज लास्ट एंड फोर्थ चैम्बर। ये 4 चैम्बर होता है कहाँ? मनुष्य के हार्ट में होता है। इस चैम्बर का नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं राइट एट्रियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। RA फॉर राइट एट्रियम, LA फॉर लेफ्ट एट्रियम, RB फॉर राइट वेंट्रिकल, LB फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्चुअली जो वेंट्रिकल होता है वो पंप करने का काम करता है, और जो ऑरिकल होता है, एट्रियम होता है, क्या करता है? ये ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। नीचे वाला पार्ट पंप करता है, ऊपर वाला पार्ट क्या रिसीव करने का काम करता है। चलिए, तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मजबूत पार्ट होता है क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में ये पंप करने का ब्लड को काम करता है। ठीक, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन्स करता है, और जो राइट वाला पार्ट होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन्स करता है। इसको खैर मैं बाद में बता दूंगा, बहुत सिंपल टॉपिक है कि कौन सा पार्ट कैसा होता है, आप लोग याद हो जाएगा। और हमारा फंडा क्या बेसिकली है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड होता है, ये ओर्टा तो जो होता है, देखिए ऐसे निकलता है, ऐसे ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल ऊपर से ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलते हुए लेफ्ट एट्रियम पीछे से ऐसे हम क्या होता है? ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे क्योंकि इसमें प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, इसीलिए मैं इसको रेड कलर के मार्कर से बना रहा हूं। पतला होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ऐसे है, कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है। जहां पर आर्टरी एंड होता है, वेन स्टार्ट होता है, उसे कैपिलरी बोलते हैं। ये भी आप लोग पता होना चाहिए। और वेन में, स्पेशली वेन में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहां से इम्प्योर ब्लड ऐसे होते हुए इसे क्या बोलते हैं? वेना कावा बोलते हैं। कहाँ जाता है? वेना कावा होते हुए राइट एट्रियम आता है। कहाँ था? राइट एट्रियम आता है, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्ट बना, जो यहाँ पे जिग जैग पार्ट बना, जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना, इस नेट लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग? हैं कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरी, CAPILLARY। कैपिलरी हमारे बॉडी का वो प्लेस होता है, वो स्थान होता है जहां पर O2 CO2 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट, O2 CO2 को एक्सचेंज किया जाता है। कहां? फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यू। ओके, अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या पंप किया तो ब्लड कैसे आएगा? ब्लड क्या होता है? इस पोर्टा, इसे क्या बोलते हैं? AORTA। अब यहां पे देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है, तो मुड़े हुए भाग क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ ओर्टा बोलते हैं। आर्क ऑफ ओर्टा बोलते हैं। जो ओर्टा क्या होता है? आर्टरी का मोटा पार्ट होता है। यहां देख रहे हैं कि ओर्टा क्या पतला हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरी। और जो एकदम पतला होता है उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं आर्टेरियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल। ठीक, आर्टेरियोल के बाद क्या बनता है? कैपिलरी बनता है। कैपिलरी का जो ओपन पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? वेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्यूल। जो और थोड़ा पतला पार्ट से क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। और वेन बाद जो वेन का मोटा पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेना कावा बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया आर्क ऑफ ओर्टा हो गया। ये ओर्टा मतलब कि यहाँ से ब्लड चला, फिर आर्क ऑफ ओर्टा में आता है, ओर्टा से होते कहाँ था? आर्टरी में आता है, फिर कहाँ था? आर्टरियोल में आता है, फिर कहाँ था? कैपिलरी में आता है, फिर वेन्यूल में आता है, फिर वेन भी वेना कावा, फिर कहाँ मिल जा रहा है? राइट एट्रियम मिल जा रहा है। ओके, यहाँ पर मिलने के बाद देखिए इसमें पूरा क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर ऑक्सीजन ऐड करने के लिए यहां से ब्लड कहां जाता है? तो सिंपल फंडा है, यहां से जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल के थ्रू, राइट वेंट्रिकल के थ्रू कहां जाता है? वो जाता है लंग्स में जाता है। कहां जाता है? फेफड़े में जाता है। कहां जाता है? फेफड़े में। ऐसे मैं यहां फेफड़ा बना रहा हूं। ये फेफड़ा लंग्स है, LUNGS लंग्स है। तो यहां से कहां गया ब्लड? कहां गया आपका? राइट वेंट्रिकल्स होते ब्लड कहां गया? ये लंग्स में। कहां गया? फेफड़ा में गया। अब फेफड़े में क्या होता है? जब इसको ब्लड मिल जाएगा, जब ब्लड प्योर हो जाएगा, तो ब्लड को प्योर होने के बाद कहां? फेफड़े में ब्लड प्योर होने के बाद कहां आता? ये आता आपका है लेफ्ट एट्रियम आता है। कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक, कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। क्या होने के बाद? ब्लड ऑक्सीडाइज होने के बाद आता है। ठीक है, तो जो पार्ट ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कैरी करता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पूरे हमारे बॉडी का यह इकलौता पार्ट होता है आफ्टर बर्थ के बाद जो इम्प्योर इकलौता आर्टरी होता है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी जागरूक होंगे तो हमें बताइएगा कि एक आर्टरी और होता है जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, उस आर्टरी का नाम क्या होता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। ओके, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेता है। कहां लेता है? लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है? आपको ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम जाता है। तो जो पार्ट ब्लड को लंग से लेफ्ट एट्रियम में कंडक्ट करता है, ले जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग हैं पल्मोनरी वेन बोलते हैं। तो यह पल्मोनरी वेन हमारे बॉडी का इकलौता ऐसा वेन होता है आफ्टर बर्थ जो कि प्योर ब्लड को कंडक्ट करता है। और सभी ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को कंडक्ट करते हैं। ओके, तो आपको दिख रहा होगा एक बार ब्लड क्या हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल चला, घूमते घामते कहां आ गया? राइट वेंट्रिकल में। ठीक, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड फ्लो होता है, या ब्लड फ्लो क्या होता है जो वहां पे चलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो सर्कुलेशन जो होता है वो दो तरह होता है। मैं बता चुका आप लोग को कि सर्कुलेशन जो होता है कितनी तरह होता है? दो तरह होता है। सर्कुलेशन जो होता है वो कितने तरह होता है? पहला होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सेकेंड क्या होता है? पल्मोनरी। क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहला होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सेकेंड क्या होता है भैया? है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है
यह लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ओर्टा से होते हुए कहां तक होता है? राइट एट्रियम के बीच में होता है, मतलब बॉडी के निचले भाग में या बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए होता है। तो ये कहां होता है? ये फ्रॉम, तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, ओर्टा से होते हुए फिर कहां मिल गया? राइट एट्रियम मिल गया। इसको बना लीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे घूमता है ब्लड है। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू कहां तक होता है? राइट एट्रियम तक होता है। जबकि जो पाल्मोनरी होता है, आप देख रहे होंगे, ये कहां हो रहा है? देखिए ऊपर तरफ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर यहां मिल जा रहा है, मतलब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के बीच होता है। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक, ये कहां होता है? ये राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के बीच में हो रहा है। तो आप देख रहे हैं एक बार सर्कुलेशन कहां हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब ओर्टा के थ्रू हो रहा है, जो पूरे बॉडी में O2 को दे रहा है, CO2 को ले रहा है। एक उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और एक बार क्या हो रहा है? राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहां जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए लंग्स में हो रहा है। तो दो तरह का सर्कुलेशन होता है, जो सिस्टेमिक होता है, पल्मोनरी होता है। इसे क्या बोलते हैं भैया? दोहरा परिसंचरण तंत्र या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जो बीपी होता है, जो बीपी जो प्रेशर मिलता है हमको है स्फिग्मोमैनोमीटर में, वह इसी पॉइंट मिलता है। जो प्रेशर इस हार्ट के वाल द्वारा जो ओर्टा की वाल पर जो प्रेशर लगता है, उसे क्या बोलते हैं? बीपी या ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर यह टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।